ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर आप लोगों का स्वागत करता हूं कंसेप्ट आरएनए के ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट टॉपिक में हमने इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम और स्किन के बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बताया था, और साथ साथ में दोस्तों ये भी बताया था कि ये जो स्किन है इसकी लेयर्स कितनी है। दो लेयर्स के ऊपर अपन ने बात करी थी, एक लेयर थी एपिडर्मिस और एक लेयर थी डर्मिस। आशा करता हूँ आपको फर्स्ट पार्ट इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम का समझ में आया होगा। नाउ वी आर डीलिंग विद द सेकंड पार्ट ऑफ इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम। लेट अस रिकॉल, एक बार फिर से हम थोड़ा सा याद करते हैं। डर्मिस की जो दो लेयर्स मैंने आपको बताई थी, एक का नाम था रेटिकुलर लेयर और एक का नाम था पेपिलरी लेयर। तो फर्स्ट कौन सी लेयर होता है पेपिलरी, सेकंड कौन सी होती है रेटिकुलर। याद करने का क्या तरीका था, मैंने आपको याद करवाया था पारी पारी। तो पा मतलब पेपिलरी और री मतलब रेटिकुलर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जो डर्मिस है डी और एस आपको याद रखना है, मतलब डेंस एंड स्टाउट कोलेजन फाइबर होते हैं, इलास्टिक फाइबर होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और हिस्टोसाइट्स होते हैं। याद कीजिए, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि डर्मिस क्या है। डर्मिस स्किन की दूसरे नंबर की लेयर है। पहली लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की कितनी लेयर्स थी, एपिडर्मिस की कितनी लेयर्स थी, याद कीजिए। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। जर्मिनेटिवम। तो ये याद रखिए दोस्तों, एपिडर्मिस की हमने 5 लेयर्स पढ़ी थी। ये है एपिडर्मिस, और अब उसके बाद हमने पढ़ा था डर्मिस। डर्मिस की 2 लेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। हाउ मेनी लेयर्स डज डर्मिस हैव, डर्मिस हैव 2 लेयर्स। याद रखने का तरीका क्या था, पारी मतलब सुपरफिशियल लेयर कौन सी होती है, पेपिलरी लेयर होती है, और डीप लेयर कौन सी होती है, रेटिकुलर होती है। तो सुपरफिशियल लेयर तो है पेपिलरी, और डीप लेयर है रेटिकुलर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने लास्ट चर्चा करा था। एक बार मैं आपको फटाफट इसको रिकॉल करा देता हूं। ये जो सुपरफिशियल लेयर है इसके पास ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं, ब्लड वेसल, नर्व्स, लिम्फेटिक्स, ये सब हमें कहां मिलेंगे, डर्मिस में। डर्मिस की कौन सी लेयर में मिलेंगे, पेपिलरी लेयर में। तो डर्मिस में ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, लिम्फेटिक्स है, एपिडर्मिस में तो नहीं है ना। तो एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन कौन देता होगा, क्योंकि यहां ब्लड ही नहीं आ रहा। एपिडर्मिस में ब्लड है क्या, नहीं है, तो उसको न्यूट्रिशन कौन देता होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि एपिडर्मिस डिराइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डर्मिस। एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, आंसर क्या होगा, डर्मिस। ये पीजीआई चंडीगढ़ में पूछा गया है, एम्स ऋषिकेश में पूछा गया है, और भी विभिन्न एग्जामों के अंदर पूछा गया है कि एपिडर्मिस डिराइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम, आंसर क्या होता है इसका, डर्मिस। अच्छा, आपसे अगर मैं एक नया क्वेश्चन बना के पूछूं कि एपिडर्मिस डिराइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ डर्मिस, डर्मिस की कौन सी लेयर से मिलता है,
ऑप्शन नंबर 1 दे दूं रेटिकुलर, ऑप्शन नंबर 2 सेकंड दे दूं पेपिलरी लेयर, ऑप्शन नंबर 3 दे दूं बोथ, और ऑप्शन नंबर 4 दे दूं मैं आपको मेलफिजियन लेयर। तो आप क्या जवाब लगाओगे? पहली प्रायोरिटी आपको देनी है पेपिलरी लेयर को। अगर पेपिलरी लेयर ऑप्शन में नहीं होता है तो आप सीधा डर्मिस भी आंसर लगा सकते हो। ओके, तो डर्मिस की कौन सी लेयर से न्यूट्रिशन मिलता है एपिडर्मिस को? आंसर होता है पेपिलरी लेयर से। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ये जो सुपरफिशियल लेयर है इसमें एक और खास चीज मिलेगी, हालांकि इंसानों के अंदर ये विकसित नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर्स, ये इंसानों में अधिक डेवलप नहीं होते। क्रोमा मतलब होता है कलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोमेटोफोर्स? क्रोमा मीन्स कलर, कलर गिविंग पिगमेंट्स, कलर गिविंग सेल्स यहां पर होगी। ये आपके स्किन को कुछ विशेष रंग दे सकती है, लेकिन इंसानों में ये विकसित नहीं है, क्योंकि इंसानों में सभी जगह पे रंग समान होते हैं। कुछ जानवरों में ये अधिक विकसित होती है, जैसे कि डॉग्स। उसमें देखो आप, वो डॉग के अंदर बीच में अलग से ब्लैक कलर का आपको स्पॉट मिल जाएगा, बहुत सारे ब्लैक स्पॉट मिल जाएंगे, या ब्राउन स्पॉट मिल जाएगा, ब्लैक स्पॉट मिल जाएगा, अलग अलग कलर के स्पॉट्स मिल जाएंगे। तो वो सब क्रोमेटोफोर्स से होते हैं। तो वो क्रोमेटोफोर्स कहां मिलते हैं? पेपिलरी लेयर में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इज, मैंने आपको बोला था रेटिकुलर लेयर के बारे में। तो रेटिकुलर लेयर में आपको क्या मिलेगा? मास्ट सेल मिलेगी। याद करो, मैंने बताया था ये मस्ट सेल नहीं है, ये है मास्ट सेल्स। ठीक है, मास्ट सेल्स, दिस इज द मास्ट सेल। मास्ट सेल, मास्ट सेल क्या करती है? एंटी एलर्जिक। जब एलर्जिक रिएक्शन होती है तो मास्ट सेल उस एलर्जी से फाइट करती है। तो मास्ट सेल्स इज फाउंड इन रेटिकुलर लेयर। इसके अलावा रेटिकुलर लेयर के पास और क्या है बताना तो दोस्तों, एक और चीज है, बताओ। स्किन के अपेंडेजेस, वेरी गुड। स्किन के अपेंडेजेस, स्किन के अपेंडेजेस क्या क्या है? जैसे हेयर फॉलिकल्स, सिबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, नेल्स, दीज आर दी स्किन अपेंडेजेस। तो यहां तक अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको रिवीजन कराया है। नेक्स्ट इसके आगे हम चल रहे हैं स्किन की अगली कड़ी के अंदर। तो आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देख रहे हैं स्किन की ग्लैंड्स के बारे में। स्किन के पास कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है? ठीक है, सभी लोग जानते हैं। एक तो स्किन के पास मिलेगी सिबेशियस ग्लैंड, और एक स्किन के पास मिलेगी स्वेट ग्लैंड। ठीक है, यहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बड़े अच्छे से याद करना चाहिए। देखते हैं ये जो सिबेशियस ग्लैंड है इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। पहला पॉइंट देखो, सिबेशियस ग्लैंड खुद ही अपने बारे में बताने की कोशिश कर रही है। देखो ये क्या बोल रही है, ये बोल रही है मैं सिंपल हूं, मैं ब्रांच्ड हूं, मैं एल्वियोलर हूं। क्या बोल रही है ये बोल रही है सिंपल कॉमा ब्रांच्ड कॉमा एल्वियोलर। ओके, कैसी है ये? सिंपल है, ब्रांच्ड है, एल्वियोलर है। आप ध्यान से समझिएगा सिबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स को, क्योंकि इसी में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बड़े खूबसूरत क्वेश्चन है इसमें एग्जाम में। ध्यान से समझिएगा, सिबेशियस ग्लैंड कैसी होती है? सिंपल होती है, ब्रांच्ड होती है, एल्वियोलर होती है। दूसरा पॉइंट, दे डिराइव फ्रॉम
दे डिराइव फ्रॉम हेयर फॉलिकल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। देखो इसका मतलब यह है, आप एक बार स्वेट ग्लैंड को छोड़ दीजिए, पीछे से वापस लिख दूंगा इसके बारे में। मैं पहले सीबेशियस ग्लैंड को एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा बोर्ड बड़ा चाहिए। सिंपल है, ब्रांच है, एल्वियोलर है। दूसरा पॉइंट क्या है, दे डिराइव फ्रॉम हेयर फॉलिकल्स। इसका मतलब है, मान लो ये स्किन की सरफेस है, मान लो ये स्किन की सरफेस है, ये हेयर फॉलिकल है। ये हेयर है, ये हेयर है। ठीक है दोस्तों, ये हेयर है। अब देखो मैंने यहां साइड में जगह बनाई है, दिख रही है आपको जगह? यहां पर मैं ऐसे दूसरे रंग से बना देता हूं। ये कौन सी ग्लैंड है दोस्तों? ये जो लाल रंग की ग्लैंड मैंने बनाई है कौन सी है? सीबेशियस ग्लैंड। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। ध्यान से समझिए क्या लिखा है, सीबेशियस ग्लैंड दे डिराइव फ्रॉम हेयर फॉलिकल्स। क्या लिखा है? सीबेशियस ग्लैंड दे डिराइव फ्रॉम हेयर फॉलिकल्स। देखो हेयर फॉलिकल से डिराइव हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है, क्योंकि ये कौन है बताना तो, ये कौन है, ये कौन है? ये है हेयर फॉलिकल। ये कौन है बताना तो, ये है सीबेशियस ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, तो सीबेशियस ग्लैंड कहां से डिराइव हुई है? हेयर फॉलिकल से। क्या इस पॉइंट में आपको कोई कंफ्यूजन है? फिर से बता रहा हूं, सीबेशियस ग्लैंड कहां से डिराइव होती है दोस्तों? हेयर फॉलिकल से डिराइव होती है। कैसी होती है? सिंपल होती है, एल्वियोलर होती है, ब्रांच्ड होती है। कहां से डिराइव होती है? हेयर फॉलिकल्स। अब आगे और मजे की बात, इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन। मैंने बोला आज इसमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें, ध्यान से सुनिएगा आप, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए आप, ये जो सीबेशियस ग्लैंड है ये क्या सिक्रीट करती होगी? ये सीबम सिक्रीट करती है। सीबम ऑयल जिसको आप बोलते हो, ऑयल, सीबम। ये क्या सिक्रीट करती है? सीबम सिक्रीट करती है। तो मैं लिख देता हूं, दे सिक्रीट अ केमिकल कॉल्ड सीबम। क्या सिक्रीट करती है? ये सीबम सिक्रीट करती है। सीबम किस किस चीजों से मिलकर बनता है? ये जो सीबम है ये क्या है? अभी अभी मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बता रहा हूं, तो थोड़ी देर और ठहर जा। दे सिक्रीट सीबम, क्या इतना समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। दे डिराइव फ्रॉम हेयर फॉलिकल्स, क्या इतना समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। सिंपल, ब्रांच और एल्वियोलर होती है, क्या इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है। इसमें से जो केमिकल सिक्रीट होगा उस केमिकल का नाम क्या है? इसमें जो केमिकल सिक्रीट हो रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सीबम। क्या निकलेगा यहां से? सीबम। अब इस सीबम के बारे में क्या है सुनिएगा, यहां लिख रहा हूं मैं सीबम। सीबम दोस्तों, सीबम में क्या क्या मिलेगा आपको? पहली चीज, फ्री फैटी एसिड्स मिलेगी। क्या मिलेगी? फ्री फैटी एसिड। दोस्तों एक खास बात बताता हूं मैं आपको, ये जो फ्री फैटी एसिड्स है ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होती है। बड़ी बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी सुंदर बात है ये, कि बॉडी के अंदर ही बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए स्रोत भगवान ने पहले से ही बना रखे हैं। हमारी गलती है कि हम दरिंदों की तरह जीते हैं, हमारी गलती है हम गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत रहते हैं। भगवान को फिर दोष देते हैं कि हमारे शरीर में ये कर दिया, हमारे शरीर में फंगस लग गई, हमारे शरीर में बैक्टीरिया लग गया। ऑलरेडी भगवान ने तुम्हारे को बचाने के लिए सेल्स बना रखी है, पर तुमने अति कर दी। अति सर्वत्र वर्जते। हाँ, फ्री फैटी एसिड्स
फ्री फैटी एसिड्स कैसे होते हैं दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, फ्री फैटी एसिड्स कैसे होते हैं? फ्री फैटी एसिड्स एंटी फंगल होते हैं और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट देखिएगा आप, दूसरा पॉइंट देखिएगा, फ्री फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल, स्टीरॉल, स्क्वालिन, स्क्वालिन SQUALENE, स्क्वालिन, पैराफिन और वैक्स, ये सब चीजें मिलती है सीबम में। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीबम? सीबम में क्या मिलेगा, या आपसे ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीबम विच मेक्स इट एंटी फंगल या विच मेक्स इट एंटी बैक्टीरियल। आंसर क्या होता है, सीबम का वो कौन सा भाग है जो सीबम को एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल रखता है? आंसर होता है फ्री फैटी एसिड्स। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स इसको कैसे रखते हैं? वाटरप्रूफ रखते हैं। वाटरप्रूफ, स्किन को वाटरप्रूफ रखने में एक तो लुसिडियम लेयर मदद करती है, आपको मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, स्किन की फर्स्ट लेयर में कौन सा पार्ट था जिसने आपकी स्किन को वाटरप्रूफ रखा था? लुसिडियम। वेरी गुड। सेकंड पार्ट में मैं आपको बता रहा हूं, स्किन की दूसरी लेयर के अंदर भी वाटरप्रूफ पार्ट है, किसमें है? सीबेशियस ग्लैंड। क्योंकि सीबेशियस ग्लैंड कहां मिलती है दोस्तों, एपिडर्मिस में या डर्मिस में? डर्मिस में। डर्मिस में कहां मिलेगी दोस्तों? डर्मिस की दो लेयर्स है, पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। तो बताओ कहां मिलेगी दोस्तों? ऑफ कोर्स रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर को डीप डर्मिस भी कहा जाता है, डीप डर्मिस। रेटिकुलर लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड डीप डर्मिस। डर्मिस की दो लेयर्स बताई मैंने आपको, कौन कौन सी? पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। पेपिलरी लेयर कैसी थी दोस्तों? सुपरफिशियल। तो डीप कौन सी हुई दोस्तों? रेटिकुलर। तो रेटिकुलर लेयर के अंदर आपको क्या मिलेगा? स्किन की अपेंडेजेस मिलेंगे। तो स्किन के अपेंडेजेस में सीबेशियस ग्लैंड का नाम है क्या? हाँ है। स्वेट ग्लैंड का नाम है क्या? हाँ है। ठीक है दोस्तों, तो सीबम जो है इसमें क्या क्या चीजें मिलेगी? फ्री फैटी एसिड्स मिलेंगे जो कि एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल, स्टीरॉल, स्क्वानिल, पैराफिन और वैक्स, ये सब चीजें मिलेगी। ये सब सीबम के कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट देखिएगा, बड़ा अच्छा बेहतरीन पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ऐसी जगह जहां पर हेयर फॉलिकल्स नहीं होते हैं वहां पर स्किन में सीबेशियस ग्लैंड भी नहीं होती। क्योंकि सीबेशियस ग्लैंड कहां से बनी है? देखना तो, सीबेशियस ग्लैंड को किसने बनाया है? सीबेशियस ग्लैंड को किसने बनाया है? कहां से बन रही है? हेयर फॉलिकल से। तो आपके शरीर में क्या कोई ऐसी जगह है जहां हेयर फॉलिकल्स है ही नहीं? हाँ है। कौन? पाम्स, जो थिक स्किन होती है, जैसे कि पाम्स, जैसे कि सोल्स। पाम्स और सोल्स में दोस्तों हेयर फॉलिकल्स नहीं होते, इसी कारण से पाम्स एंड सोल्स में दोस्तों हेयर फॉलिकल्स नहीं होने के लिए वजह से सीबेशियस ग्लैंड भी नहीं होती। ध्यान रखिएगा मेरी बात आप। सीबेशियस ग्लैंड क्या निकालेगी? ऑयल निकालेगी, सीबम निकालेगी। सीबम में क्या मिलता है? फ्री फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, स्टीरॉल, ट्राइग्लिसराइड, स्क्वालिन, पैराफिन, वैक्स, ये मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिखता हूं दे आर absent at the surface which devoid of hair follicle। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दो चीजें मैं फिर से आपको शांति से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पहली चीज, ये जो सीबेशियस ग्लैंड है क्या बनाएगी? सीबम बनाएगी। इतना मैटर क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, ये सीबेशियस ग्लैंड कहां से डिराइव हुई है? हेयर फॉलिकल से डिराइव होगी। इतना मैटर क्लियर हो गया। मतलब जहां हेयर फॉलिकल होगा तो जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। तो हेयर फॉलिकल जहां जहां होगा सीबेशियस ग्लैंड वहीं होगी।
इसका मतलब क्या हुआ, जहां हेयर फॉलिकल नहीं है वहां सीबेशियस ग्लैंड भी नहीं है। इट इज वेरी इजी। 3 पॉइंट को सिखाया मैंने आपको। पहला पॉइंट क्या सिखाया आपको कि ये जो सीबेशियस ग्लैंड है इससे क्या निकलता है, सीबम निकलता है। दूसरा पॉइंट क्या सिखाया आपको, सीबेशियस ग्लैंड किससे बनती है, हेयर फॉलिकल से बनती है। तीसरा पॉइंट, सीबेशियस ग्लैंड वहां नहीं मिलेगी जहां हेयर फॉलिकल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल बता दो, थिक स्किन कहां कहां मिलेगी, जैसे पाम्स में, जैसे सोल्स में। यहां पर हेयर फॉलिकल्स ही नहीं है तो सीबेशियस ग्लैंड कहां से लाऊं, गुरु बिना ज्ञान कहां से लाऊं, बताइए। तो दे आर एब्सेंट एट द सरफेस विच डिवॉइड ऑफ हेयर फॉलिकल्स। आशा करता हूं ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आ गए समझ में? ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, 5वां पॉइंट, 5th। पांचवा पॉइंट समझाने से पहले एक बात समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात है, आराम से सुनिएगा। ये जो सीबेशियस ग्लैंड है इसको एक्टिव होने में सेक्स हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए एक्टिव कब होते हैं, प्यूबर्टी पर। व्हाट इज प्यूबर्टी, अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कब आते हैं, जब सेक्स हार्मोन्स आते हैं। तो मेल में या फीमेल में सीबेशियस ग्लैंड कब एक्टिव होगी, प्यूबर्टी पर एक्टिव होगी। कब एक्टिव होगी, प्यूबर्टी पर। तो मैं लिखता हूं दे एक्टिवेट एट प्यूबर्टी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स, पीजीआई, आरयूएचएस, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा। पहले भी पूछा गया है, अभी भी पूछा जा रहा है, हमेशा पूछा जाएगा। क्या है, क्या पूछा जाएगा, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते हैं। चलें देखें तो क्या पूछा जाएगा, दे एक्टिवेट एट प्यूबर्टी। इसका मतलब ये एक्टिवेट होंगे किससे, बाय सेक्स हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दे एक्टिवेट एट प्यूबर्टी बाय सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स जब आएंगे तब ये एक्टिवेट होंगे और तब ही इसमें से सीबम निकलेगा। अब एक कमाल की बात बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात है। क्या आपको इतना समझ में आ चुका, कोई इसमें कोई तकलीफ है कि सीबेशियस ग्लैंड में? आशा करता हूं नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मान लीजिए ये आपकी स्किन की सरफेस है, ये हेयर फॉलिकल है, ये सीबेशियस ग्लैंड है। बहुत बढ़िया साहब, ऐसा ही सिस्टम है। क्यों, क्या बोलती तू, हाँ ऐसा ही सिस्टम है। ध्यान से सुनिएगा, ये सीबेशियस ग्लैंड को एक्टिव कौन करता है, एक्टिवेट एट प्यूबर्टी। What is puberty? Puberty means appearance of secondary sexual character in male or in female. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आएंगे एक्टिवेट बाय प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में एक्टिवेट होगी बाय, कौन एक्टिवेट करेगा इसको, सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन जैसे कि बताना, तो फीमेल में कौन होगा, ईस्ट्रोजन, प्यार का हार्मोन है भैया। दूसरा टेस्टोस्टेरोन मेल में। तो क्योंकि ये सेक्स हार्मोन से एक्टिवेट होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात दोस्तों, जब कोई नई चीज घर में आती है ना तो हम उसको बहुत काम में लेते हैं, इस्तेमाल में लेते हैं। नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं है। देखो आप मतलब क्या बताऊँ, आप छोड़ो टॉपिक। कोई भी नई चीज़ जब घर में आएगी हम उसको खूब काम में लेंगे। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मोबाइल ख़रीदा नया, और वो मोबाइल जो था उसके फंक्शन सही से आते नहीं थे मेरे को, तो मैंने उसको खूब इस्तेमाल में लिया। खूब मोबाइल को चलाया, पूरी रात भर चलाया, पूरे दिन चलाया, मोबाइल का इस्तेमाल किया, और फिर धीरे धीरे उसके सारे फंक्शन आ गए मेरे को समझ में। अब मैं उसको देखता ही नहीं, पड़ा रहता है मोबाइल साइड में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ
ये जो सिबेशियस ग्लैंड है ये एक्टिवेट हो रही है प्यूबर्टी पर। प्यूबर्टी पे सेक्स हार्मोन एकदम से बॉडी में आने लगता है, ब्लड में आने लगता है, ग्लैंड के पास पहुंचने लगता है, तो ग्लैंड फटाफट सीबम बनाने लगती है। वो सीबम की मात्रा कभी कभी बढ़ जाती है हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने की वजह से, और ये हेयर फॉलिकल है। मैंने आपको क्या बोला, हेयर फॉलिकल्स, ये रहे हेयर फॉलिकल, इसी में तो निकल रहा है, वो हेयर्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये सीबम है, ये सीबम 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 इसके थ्रू बाहर निकल रहा है। कभी कभी क्या होता है, ये इस रास्ते को क्या कर देता है, इतना गाढ़ा हो जाता है कि ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो इसी कारण से यहां पर आ जाती है स्वेलिंग, और ये स्वेलिंग बढ़ती बढ़ती स्किन की सरफेस पे पहुंच जाती है, और ऊपर लाल 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 निशान दिखने लग जाते हैं। हम उसको प्यार से क्या कहते हैं, इट इज ब्रेड एंड बटर फॉर अस, ये हमारे लिए भोजन है। देखो कैसे भोजन कैसे है, ये है एक्ने, और इसका कराना पड़ता है इलाज, क्योंकि बच्चा आपका कॉलेज में आया है, अभी कॉलेज जा रहा है, बच्ची आपकी कॉलेज में आई हैं, अभी जा रही है, और एक्ने हो गए, देखो मेरे डॉक्टर साहब पिंपल्स हो गए, इसको जल्दी ठीक कर दो। क्यों? क्योंकि कॉलेज जाना है। तो इट इज ब्रेड एंड बटर फॉर अस, नहीं है क्या? इसलिए तो स्किन पढ़ा रहा हूं मैं आपको ध्यान से, मैंने खुद ने खूब ध्यान से पढ़ी इसको है। तो देखिए आप, ये जो सिबेशियस ग्लैंड है ये एक्टिवेट कब होती है, एट प्यूबर्टी एक्टिवेट होती है। बाय होम एक्टिवेट कौन करता है इसको, सेक्स हार्मोन करते हैं। फीमेल में सेक्स हार्मोन कौन सा है बताना तो, फीमेल में सेक्स हार्मोन, ये फीमेल का निशान है भैया, देखो ये फीमेल का चिन्ह होता है, फीमेल, ये मेल का चिन्ह होता है, ये मेल का चिन्ह होता है, ये फीमेल का चिन्ह होता है। क्या होता है ऐसा, आप में खुद में अक्ल होनी चाहिए है, फिर भी समझ नहीं आता मेरे से आके पूछ लेना, ज़्यादा अभी ऑनलाइन क्लास में नहीं बताएंगे। ये फीमेल का चिन्ह होता है, ये मेल का चिन्ह होता है। क्यों होता है, ये मेल का चिन्ह क्यों हुआ, ये फीमेल का चिन्ह क्यों हुआ, आप खुद समझदार हैं है? ऐसे मत बोलो, समझदार होते तो क्लास थोड़ी अटेंड करते। हाँ सब सुनाई देता है मेरे को। हाँ तो ये एक्ने आपको समझ में आ गया क्या मैटर है एक्ने का, एक्ने कैसे होते हैं, व्हाई एक्ने डेवलप्स। हाँ, सिबेशियस ग्लैंड प्यूबर्टी पर एक्टिवेट होती है, तो जब वो सिबेशियस ग्लैंड एक्टिवेट होती है तो बहुत सारा सीबम बनने लगता है, प्यूबर्टी पे सेक्स हार्मोन की मात्रा बॉडी में एकदम से बढ़ने लगती है, एक्ने होने लगते हैं, और गांव के लोग उन बच्चों को डांटते हैं जब बोलते हैं तेरे क्या गर्मी फूट रही है क्या, तेरे जवानी फूट रही है क्या तेरे, तो दिस इज जवानी फूटना, दिस इज जवानी फूटना। ओके चलो ओके नेक्स्ट। तो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ सिबेशियस ग्लैंड। तो सिबेशियस ग्लैंड में आपने क्या पढ़ा, सिबेशियस, मैंने बताया ना आपको, जो पढ़ाऊंगा सीधे पकड़ के पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको भी भूल नहीं पाओगे। आप चाहोगे ना मुझे सॉरी मतलब टॉपिक को भूलना, भूल ही नहीं पाओगे, आपके सपनों में आऊंगा, सॉरी टॉपिक आपके सपनों में आएगा है। हाँ तो सिबेशियस ग्लैंड कैसी है, सिंपल है, ब्रांच्ड है, एल्वियोलर है, दे डिराइव फ्रॉम हेयर फॉलिकल से डिराइव होती। इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। देखो दोस्त कंफ्यूज मत होना, सेकंड पॉइंट में क्या बड़ा कठिन है, कठिन नहीं है, ये एग्जाम का स्कोरिंग पॉइंट है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इस पे याद रखना, भूल न जाना परदेसी, भूल न जाना। ये हेयर है, ये हेयर फॉलिकल है। सिबेशियस ग्लैंड का निर्माण किससे हुआ है, हेयर फॉलिकल से हुआ है, ठीक है ना। सिबेशियस ग्लैंड क्या निकालती है, सीबम निकालती है। ये जो सीबम होता है ये किस किस चीजों का बना होता है, ये इन चीजों का बना है। सीबम किस किस चीजों का बना है, फ्री फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, स्टीरॉल, स्क्वालिन, पैराफिन और वैक्स का बना है। दे आर एब्सेंट ऑन द सरफेस विच डिवाइड ऑफ हेयर फॉलिकल्स। ये देखो ये सी के नीचे डंडा है, इसका मतलब है विच याद रख लो, बार बार लिखूंगा मैं, यहां लिख देता हूं मैं, सी के ऊपर डंडा करूंगा तो इसका मतलब होगा विद, और सी के नीचे डंडा करेंगे इसका मतलब होगा, बस डंडा करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। सी के ऊपर डंडा होता है तो उससे बोलते विद, सी के नीचे डंडा होता है उसको बोलते हैं विच। तो यहां क्या लिखा है, विच, ठीक है दोस्तों। तो दे आर एब्सेंट एट द सरफेस विच डिवाइड ऑफ हेयर फॉलिकल, मतलब जहां पर हेयर फॉलिकल नहीं होंगे वहां एब्सेंट होंगे, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पांचवा पॉइंट, दे एक्टिवेट एट प्यूबर्टी, सेक्स हार्मोन बाय सेक्स हार्मोन। एक्टिवेट कब होते हैं, ये प्यूबर्टी पे होते हैं। कौन इनको एक्टिवेट करता है, सेक्स हार्मोन से इसको एक्टिवेट करते हैं। इसी कारण से प्यूबर्टी के आने पर फीमेल्स में या मेल्स में सीबम का सिक्रीशन बढ़ जाता है। सीबम बड़ा ही गाढ़ा होता है, रास्ते को ब्लॉक कर सकता है और
गाढ़ा सीबम ब्लॉक होने की वजह से पीछे नया सीबम बन रहा है, तो ग्लैंड में एकदम से स्वेलिंग आ जाती है जो कि स्किन में नजर आती है, जिसको आप और मैं प्यार से एक्ने कहते हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूं एक्ने तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या आपको हमारी क्लास समझ में आ रही है? वेरी गुड। ये पूरा मेथड मैंने आपको समझाया कैसे एक्ने डेवलप होते हैं। अब मैं आपको एक कमाल की चीज बता रहा हूं, आपकी जिंदगी बदल देगा। नाउ वी आर स्टडिंग सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड। ये तो फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड थी, इसका नाम था सीबेशियस ग्लैंड। अब हम कौन सी ग्लैंड पढ़ रहे हैं? स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड दोस्तों स्किन की एक दो ग्लैंड्स मैंने आपको पढ़ाई, एक का नाम है सीबेशियस, एक का नाम है स्वेट। सीबेशियस को मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया, स्वेट ग्लैंड में आपको डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द स्वेट ग्लैंड। ओके, ये स्वेट ग्लैंड। ध्यान से सुनिएगा, शांति से सुनिएगा मेरी बात आप। ये जो स्वेट ग्लैंड है ये कितने प्रकार, ये क्या बनाएगी? ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी स्वेट, पसीना बनाएगी। ठीक है दोस्तों, ये जो स्वेट है, इस स्वेट ग्लैंड की क्या खास बात है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आओ देखते हैं। ये जो स्वेट ग्लैंड है ये दो प्रकार की है। एक को बोलते हैं, देखो दो प्रकार की है। देखो पहले ई आया है ना, इक्क्राइन। बाद में ए आया है ना, ए बाद में आया है, ई पहले आया है। स्वेट की स्पेलिंग देखो, पहले क्या आया? ई, इक्क्राइन। दूसरा क्या आया? ए, एपोक्राइन। ठीक है ना, इक्क्राइन, एपोक्राइन। ये ताज बना दिया, थोड़ा सजा दिया, मतलब बोर्ड ऐसा सुंदर दिखे। जब बड़ा सुंदर वुंदर दिखे ना बोर्ड, उस समय आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पेरेंट्स को भेज दिया करो, बोला करो देखो ऐसे पढ़ाते हैं हमारे को, इतना सुंदर सुंदर पढ़ाते हैं। ठीक है ना। स्वेट ग्लैंड कितने तरीके की होगी? दो तरीके की। एक को बोलेंगे एक्क्राइन, एक को बोलेंगे एपोक्राइन। ध्यान से सुनिएगा बड़ी शांति से। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो एक्क्राइन है ये क्या सीक्रेट करती है? स्वेट। ठीक है दोस्तों, ये जो एक्क्राइन है क्या सीक्रेट करती है? स्वेट। फंक्शन थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ काम करती है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, फंक्शन सिंस बर्थ, फंक्शन सिंस बर्थ मतलब पूरी जिंदगी ये फंक्शन करती है। क्या मतलब है इसका? ये पसीना निकालती है, हमारे बॉडी में से जो स्वेट निकलता है वो इक्क्राइन स्वेट ग्लैंड से निकलता है, पहली चीज तो। दूसरी चीज, ये सिंस बर्थ एक्टिव होती है, मतलब हमेशा ही फंक्शन या एक्टिवेट थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ ही एक्टिवेट रहती है। ये कब से कब तक एक्टिव रहती है? बर्थ से लेके डेथ तक। फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम्ब, फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम्ब। ठीक है, वॉम्ब मतलब गर्भ हो गया, टॉम्ब मतलब मकबरा हो गया। तो बर्थ से ही एक्टिवेट रहेगी और पूरी लाइफ ही एक्टिवेट रहती है। स्वेट आपका हमेशा निकलता रहता है। अब इसमें समझने की क्या बात है, देखिए भैया क्या बात है। पिछले वाले बोर्ड पे आ जाइए, यहां आ जाइए। ठीक है ना, या इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक बार और बना लेते हैं क्योंकि हम तो चित्र बनाने में माहिर है ना। यहां बना लेते हैं।
बड़ा ही मोटा गंदा सा बन गया, भद्दा सा। हाँ, देखिएगा दोस्तों, यहां पर लेयर्स 5 है, किसकी? एपिडर्मिस की। वेरी गुड। यहां लेयर 2 होती है, किसकी? डर्मिस की होती है। इतना पढ़ा चुके हम आपको। डीप डर्मिस में मतलब यहां पर रेटिकुलर लेयर में, डीप डर्मिस में, डर्मिस के 2 भाग हो गए ना, पेपिलरी और रेटिकुलर। तो रेटिकुलर लेयर में, डीप डर्मिस में इस ग्लैंड की कॉइल होती है और इसकी डक्ट कहां खुलती है? स्किन की सरफेस पर। ध्यान से सुनिएगा, ये देखो, इसका मतलब हुआ कि ये जो ग्लैंड है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो ग्लैंड है इसके 2 पार्ट है। इस पार्ट को बोलते हैं कॉइल और इस पार्ट को बोलते हैं डक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपसे अगर ये पूछें कि इक्राइन ग्लैंड, ये कौन सी ग्लैंड है? व्हाट विच टाइप ऑफ ग्लैंड? बताओ, आप बताओ। इक्राइन ग्लैंड। इक्राइन ग्लैंड की कॉइल कहां है? तो आप बोलोगे डीप डर्मिस में। देखो, मैंने बोला ना, डर्मिस के 2 पार्ट है, पेपिलरी और रेटिकुलर। तो रेटिकुलर लेयर में इसकी कॉइल है और इसकी डक्ट कहां ओपन होती है? सरफेस पे। डक्ट ओपन एट दी सरफेस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर दोस्तों कि इक्राइन स्वेट ग्लैंड की जो कॉइल है वो कहां मिलेगी? डीप डर्मिस में मिलेगी। और इसकी डक्ट कहां ओपन होगी? एट सरफेस। ठीक है दोस्तों, ये क्या सीक्रेट करती है? स्वेट सीक्रेट करती है। क्या आपको इतना समझ में आ गया है? ध्यान से देखिए मेरी बात। मैं टॉपिक को भी खत्म करने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आज का जो टॉपिक है वो पूरा जिस कोचिंग में आप पढ़ते हो ना, बस उसी पे डिराइव हुआ है वो टॉपिक। किस में पढ़ते हो? कंसेप्ट में। हाँ, वेरी गुड। तो ये जो पूरा टॉपिक है, ये पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसमें पूरा कंसेप्ट बनेगा। ध्यान से सुनिए, वापस सुनिए मेरी बात। ये जो स्वेट ग्लैंड हमारे पास में है, ये जो पसीने की ग्रंथि हमारे पास में है, ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं इक्राइन और एक को बोलते हैं एपोक्राइन। जो इक्राइन ग्लैंड है उसकी कॉइल कहां होती है? डीप डर्मिस में होती है। डीप डर्मिस में कहां होती है? डीप डर्मिस में होती है। डीप डर्मिस। इसकी जो डक्ट होती है वो कहां ओपन होती है? सरफेस में ओपन होती है। कॉइल कहां है? डीप डर्मिस में है। डक्ट कहां ओपन हो रही है? सरफेस पे ओपन हो रही है। इसका मतलब यहां से आपका पसीना बाहर निकलता होगा। ये पसीना बाहर निकल रहा है आपका, ठीक है ना? अच्छा, सीबेशियस ग्लैंड से सिक्रीशन जो हो रहा है सीबम का, वो यहां आया और इस हेयर्स के साथ में चिपकता हुआ बाहर। ठीक है ना? समझ गए मेरी बात? वेरी गुड। अब अगली ग्लैंड देखो, आप पीछे आ जाइए। मैंने आपको बोला इक्राइन ग्लैंड, क्या आपको यह बात समझ में आ गई? अब मैं आपको बोल रहा हूं एपोक्राइन ग्लैंड। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो एपोक्राइन ग्लैंड है, कमाल की ग्लैंड है भैया। इसके बिना जिंदगी खराब है। अगर एपोक्राइन ग्लैंड आपकी काम नहीं कर रही ना, जिंदगी खराब है आपकी। बता देता हूं कैसे, देखिए आप। ये जो एपोक्राइन ग्लैंड है, स्पेशल ग्लैंड। कैसी है ये? स्पेशलाइज्ड, या आप बोल सकते हो मॉडिफाइड है। कैसी है? स्वेट ग्लैंड्स। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। इसकी खास बात क्या है? बड़ी अच्छी खास बात है, देखो आप। इट सीक्रेट ओडरलेस। ओडरलेस, ओडर मतलब स्मेल। इसकी कोई स्मेल नहीं है। देखो, बीच में मत बोलो, पहले ध्यान से सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। इट सीक्रेट ओडरलेस केमिकल। और आज की बात बताएं आपको,
राज की बात, देखो राज की बात बताऊं, समधी जी घायल हैं। हाँ, ये राज की बात है। राज की बात ये है कि ये जो एपोक्राइन ग्लैंड है, ये एक प्रकार की मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, और ये ओपन कहां होती है दोस्तों, पता है आपको? जस्ट अबाव द ओपनिंग ऑफ सिबेशियस ग्लैंड इन द हेयर फॉलिकल्स। मतलब एपोक्राइन ग्लैंड कहां ओपन होगी दोस्तों? एपोक्राइन ग्लैंड कहां ओपन होगी दोस्तों? ये कौन सी ग्लैंड बताई थी मैंने आपको, बताना तो। एपोक्राइन ग्लैंड कहां ओपन होगी दोस्तों? यहां जस्ट अबाव द ओपनिंग ऑफ ये तो सिबेशियस ग्लैंड होगी दोस्तों। एपोक्राइन ग्लैंड कहां ओपन होगी? जस्ट अबाव द ओपनिंग ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ईयर। हाँ, जैसे आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी ना, क्वेश्चन है भैया एग्जाम का, पक्का आएगा, याद कर लेना। चांद सितारे तारे जो बनाने बना लेना आप इस पर, इंपॉर्टेंट। एपोक्राइन ग्लैंड ओपन्स एट, तो आप क्या लिखोगे? इन द हेयर फॉलिकल्स जस्ट अबाउ द ओपनिंग ऑफ सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड की ओपनिंग के पहले, सॉरी ऊपर, सिबेशियस ग्लैंड ये रही, इसकी ओपनिंग ये रही, इसकी ओपनिंग के जस्ट पहले यहां पर। अब आपको राज की बात एक और बता देता हूं, ये तो पहली राज की बात थी कि एपोक्राइन ग्लैंड कहां ओपन होती है, तो हमने बोला हेयर फॉलिकल्स में ओपन होती है। वेयर इट ओपन्स? इन द हेयर फॉलिकल्स जस्ट अबाउ द ओपनिंग ऑफ सिबेशियस ग्लैंड। वेरी गुड, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, दे एक्टिवेट एट प्यूबर्टी। एपोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीशन कब होता है दोस्तों? प्यूबर्टी पर होता है। व्हाट इज प्यूबर्टी? मैंने आपको अभी अभी बताया था, अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स इज नोन एज प्यूबर्टी। फीमेल्स में प्यूबर्टी होती है, उसके 5 साइन होते हैं, आपने पढ़े होंगे 5 साइंस के बारे में, 5 साइंस ऑफ प्यूबर्टी। अकॉर्डिंग टू टेनर एंड मार्शल देयर आर 5 साइंस ऑफ प्यूबर्टी। 1 इज थिलार्की, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होना। सेकंड इज एड्रीनार्की, प्यूबार्की, इंक्रीज इन हाइट, और मीनार्की। ये 5 साइन होते हैं, टेनर और मार्शल ने बताया है। इसी प्रकार से जब प्यूबर्टी होती है तब सिबेशियस ग्लैंड एक्टिवेट होती है, उसी प्रकार से जब प्यूबर्टी होती है तो एपोक्राइन ग्लैंड भी एक्टिवेट होती है। अब एपोक्राइन ग्लैंड का काम क्या है, देखो आप, गजब का काम है, ध्यान से सुनना। जब प्यूबर्टी होगी, आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो सारे काम धंधे अपने बंद कर दो। कोई दूसरा मोबाइल पास में है तो वो हटा दो। कंसेप्ट समझ लो ध्यान से, कंसेप्ट में आए हो तो कंसेप्ट बनाकर जाइए, ध्यान से सुनिए। जब प्यूबर्टी आएगी, बोलो बोलो, जब प्यूबर्टी आएगी तब क्या होगा? ये जो सिबेशियस ग्लैंड है ये एक्टिव होगी, सीबम बनेगा, मानते हो इस बात को? उस समय कौन सी ग्लैंड एक्टिव होगी? एपोक्राइन भी होगी। वेरी गुड, क्योंकि इसको भी एक्टिव होने के लिए किसकी जरूरत है? जिंदा रहने के लिए जरूरी है, एक मुलाकात जरूरी नहीं है। एपोक्राइन ग्लैंड को अगर एक्टिवेट होना है तो इसको किसकी जरूरत पड़ती है? इसको सेक्स हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। सेक्स हार्मोन्स कब आते हैं दोस्तों? प्यूबर्टी पर आते हैं दोस्तों। तो प्यूबर्टी पर सिबेशियस ग्लैंड एक्टिव हो गई, प्यूबर्टी पे एपोक्राइन ग्लैंड एक्टिव हो गई। जब सिबेशियस ग्लैंड एक्टिव हुई तो इसने सीबम बनाया। एपोक्राइन ग्लैंड जब एक्टिव होगी तो एक विशेष केमिकल बनाएगी। ध्यान से सुनना, सारे काम छोड़ दो, इधर देख लो। जब ये केमिकल यहां पर आता है, मैंने आपको बोला ये कैसा है? ओडरलेस है। देखो बोला कि नहीं बोला? मैंने बोला इसमें कोई स्मेल नहीं होती, ये ओडरलेस होता है। तो सुनना, इस केमिकल पर स्किन के फ्लोरा समझते हो क्या आप? ऐसे बैक्टीरियाज जो आपकी स्किन पर रहते हैं, लेकिन उससे आपकी स्किन में कोई इंफेक्शन नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती,
बस वो आपकी स्किन पर रहेंगे, उनको वहां से कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा, बदले में वो आपके लिए भी कुछ काम करेंगे। सिम्बायोसिस बोलते हैं इसको, सिम्बायोसिस। जैसे कि मान लो आपके घर में किराएदार है, वो आपका कोई रिश्तेदार तो है नहीं, लेकिन वो आपके घर में रहता है, आप उसकी क्या मदद करते हो? आपने उसको रहने को घर दिया, वो आपकी क्या मदद करता है? बदले में वो रोकड़ा दे रहा है। तो आपस में दोनों एक रिश्तेदार हो क्या? नहीं। तो फिर दोनों आपस में कैसे रह रहे हो? सिम्बायोसिस। इसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। तो जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं करते बॉडी में, वो वहां रहते हैं और वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, तो हम बोलते हैं ये वहां के फ्लोरा हैं। क्या है? फ्लोरा। जैसे कि आपके किराएदार आपके घर के क्या है? फ्लोरा है। ठीक है ना? उसी प्रकार से स्किन में स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, सूडोमोनास, दीज आर दी फ्लोरा ऑफ स्किन। याद रखना, स्किन के फ्लोरा, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, सूडोमोनास। देखो ये पी से चालू हो रहा है तो पसूडोमोनास नहीं है, ये ऐसे नहीं होता पसूडोमोनास है, भैंसे डांडिया को काम को नहीं हो रही है। हाँ, तो दिस इज द सूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, दीज आर द फ्लोरा। अब मान लो ये फ्लोरा, ये रहे, मान लेते हैं ये रहे फ्लोरा, ये स्किन की सरफेस पर रहते हैं, ये स्किन की सरफेस पे फ्लोरा है। ये फ्लोरा क्या करते हैं? इसको खाते हैं और इसके अंदर जाकर ग्रो करने लगते हैं। इसमें अंदर ये जो ब्लू कलर से क्या निकल रहा है? एपोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन निकल रहा है। और जब ये स्किन के फ्लोरा इसको खाते हैं, तब उनमें और इस केमिकल में आपस में एक रिएक्शन होती है और इसके अंदर से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, एक विशेष प्रकार की स्मेल आने लगती है। उस स्मेल को हम बोलते हैं फिरोमोन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिरोमोन्स। क्या बोलते हैं उसको? इसलिए दोस्तों कभी कभी पूछते हैं फिरोमोन्स कहां से निकलते हैं, तो आंसर होता है एपोक्राइन ग्लैंड से। एपोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीशन हो रहा है उसमें किसी प्रकार की स्मेल नहीं होती, लेकिन जब उसमें फ्लोरा डेवलप हो जाते हैं तो उन फ्लोरा के डेवलप होने की वजह से एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल क्रिया वहां होती है और एक विशेष गंध आने लगती है। जैसे आपके घर पे नमक भी था, मिर्ची भी था, तेल भी था, गैस भी था, चूल्हा भी था, सब कुछ था, लेकिन जब आपने कढ़ाई लगाई, गरम किया, तेल गरम किया, छौंक लगाया, हींग डाली, नमक डाली, मिर्ची डाली, तो एक विशेष प्रकार की स्मेल आने लगी क्रिया की वजह से। उसी प्रकार से यहां पर भी जो सिक्रीशन एपोक्राइन ग्लैंड से हो रहा है, उसमें जो बैक्टीरियाज हैं स्किन के, जो फ्लोराज हैं, वो वहां आकर एक केमिकल रिएक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से एक विशेष गंध आने लगती है। उस गंध का नाम है फिरोमोन्स। क्या नाम है? फिरोमोन्स। फिरोमोन्स क्या करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पूछो मत क्या करते हैं? ऑपोजिट सेक्स को आकर्षित करते हैं। हाँ, सही सुना दोस्तों। फिरोमोन्स क्या करते हैं? ऑपोजिट सेक्स को आकर्षित करते, अट्रैक्ट करते हैं ऑपोजिट सेक्स को। कैसे? देखो आप, मैंने आपको क्या बोला था फर्स्ट क्लास में? मैंने बोला ना, जो भी मैं बोलूंगा उस सब का कुछ ना कुछ मतलब होएगा भैया, फालतू नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि आप अगर कोई फिल्म देखो तो उसमें जो हीरोइन होती है, अगर उसकी गोद में हीरो सो रहा है तो हीरोइन अपना हाथ कहाँ लेके जाती है? उसके बालों पे लेके जाती है। क्यों भाई? बालों पे क्यों लेके गई? तो कहीं और क्यों नहीं लेके गई? तो हाँ, इसी प्रकार से जब हीरोइन लेटी है हीरो के सर पे, सर रखकर उसके लैप पर, तो वो भी उसके बाल सहलाता है। क्यों भैया? बालों में क्या ऐसा? बालों में फिरोमोन्स है ना भैया, है, ऑपोजिट सेक्स को आकर्षित करता है ना वो भैया, है। देखो आप, ये जो एपोक्राइन ग्लैंड है, इसका सिक्रीशन हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ये क्या है? ये हेयर फॉलिकल्स है। मतलब ये हेयर फॉलिकल से चिपक कर ऊपर जाएगा, और चिपक कर जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर बैक्टीरिया बैठे, वो इसमें केमिकल क्रिया कर देंगे, एक स्मेल आने लगेगी। उस स्मेल का नाम क्या होता है दोस्तों? फिरोमोन्स होता है। आपने सुना होगा कि हिरण के नाभि से कस्तूरी निकलती है। उस कस्तूरी की स्मेल को सूंघता सूंघता मेल हिरण जो होता है ना, वो पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है। हाँ, जैसे कोई लक्स का साबुन लगा लिया हो, जैसे कोई हिरणी ने, है, और एकदम पागलों की तरह भागता भागता आता है। हिरणी कहाँ है? तू कहाँ? तू कहाँ? वो बोलती मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तो हिरण की नाभि से निकलता है कस्तूरी। उसी प्रकार से एपोक्राइन ग्लैंड की संख्या सबसे अधिक कहां पाई जाती है? मॉन्स प्यूबिस पर, एक्जिला पर, अम्बलाइकस पर। ये कुछ खास जगह हैं जहां एपोक्राइन ग्रंथि की संख्या ज्यादा पाई जाती है। इक्क्राइन ग्रंथि कहां पाई जाती है? थ्रू आउट बॉडी। इक्क्राइन ग्रंथि जो पसीना निकालती है, कहां मिलेगी? आपको सब जगह मिलेगी। आपके हाथों में भी पसीना आता है, आपके पाँव में भी पसीना आता है। कई लोग बोलते हैं इतना पसीना आता है कि नोट गिने जाते हैं हमसे।
तो हमें दे दो, हम गिन लेंगे। हाँ, तो इक्राइन ग्रंथि इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, बट एपोक्राइन ग्रंथि इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, इट इज फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया में इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब जगह मिलेगी, लेकिन कुछ जगह जहां इसकी मात्रा ज्यादा होती है, जैसे मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, एक्जिला, अम्बलाइकस। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, एक्जिला, अम्बलाइकस। ये जो जगह है, इस पूरी जगह को आप क्या बोलोगे? मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस ऐसे देखो आप, ये मॉन्स प्यूबिस, ये लेबिया मेजोरा। ओके, तो दिस इज द मॉन्स प्यूबिस, ये मॉन्स प्यूबिस है, मॉन्स प्यूबिस। एक्जिला तो आपको पता ही है, दिस इज द एक्जिला, ये एक्जिला का पार्ट है, दिस इज द एक्जिला। अम्बलाइकस आपको पता ही है, दिस इज द अम्बलाइकस। ठीक है, तो मॉन्स प्यूबिस, ये लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, एक्जिला, मॉन्स प्यूबिस, अम्बलाइकस। यहां पर एपोक्राइन ग्रंथि की संख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बताओ आपको एपोक्राइन ग्रंथि के बारे में और इक्राइन ग्रंथि के बारे में समझ में आया कि नहीं? इक्राइन ग्रंथि में क्या था कि इसमें से स्वेट निकलता है, ये फंक्शन करती है थ्रू आउट लाइफ, और इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड होल ओवर बॉडी, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर बॉडी। और ये कहां डिस्ट्रीब्यूटेड होगी बताना, तो पहली बात तो बताओ, ये ओपन कहां होगी? ओपन कहां होगी? तो आप क्या बोलोगे? ओपन एट हेयर फॉलिकल जस्ट अबाउ ओपनिंग ऑफ सीबेशियस ग्लैंड। कहां खुलेगी? मैंने अभी बताया आपको, देखो चित्र में देखो आप, कहां खुलेगी? सीबेशियस ग्लैंड के ऊपर, बस यही लिखा है। कहां खुलेगी? ओपन एट द हेयर फॉलिकल जस्ट अबाउ द ओपनिंग ऑफ सीबेशियस ग्लैंड। अच्छा, इसमें आखिरी पॉइंट देखो क्या है, अभी बताया था मैंने आपको, डिस्ट्रीब्यूटेड एट, कहां ज्यादा मिलेगी बताओ? एक्जिला, मैक्जिला, सॉरी एक्जिला, अम्बलाइकस, लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस। ओके बेटा, ठीक है बेटा, ये यहां पर इसकी कंसंट्रेशन मिलेगी। ठीक है ना? तो दिस इज अबाउट द इक्राइन ग्लैंड एंड एपोक्राइन ग्लैंड। इतना आपके समझ में आ गया क्या? आखिरी चीज आज की समझा रहा हूं मैं आपको, फंक्शंस ऑफ स्किन। स्किन के फंक्शंस क्या क्या हैं? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी है फंक्शंस ऑफ स्किन। जितने भी फंक्शन आपने पढ़े हैं ना आज तक, सारे बोल दो, सारे आ जाएंगे इसमें। एक मैं और बताऊंगा आपको अपने एक्सपीरियंस से, नया फंक्शन है भैया, किताब में जुड़वाऊंगा, देखना। फंक्शंस ऑफ स्किन, पहला फंक्शन बताओ क्या है? यस ऑफ कोर्स, वेरी गुड, प्रोटेक्शन। पहले मैं सारे फंक्शंस के नाम लिख देता हूं, फिर एक एक करके उसके बारे में डिस्कस करूंगा।
ये देखो दोस्तों, देयर आर 9 फंक्शंस ऑफ स्किन। याद रखने का तरीका बताऊं मैं आपको, मैंने कैसे याद किया भैया। ये 9 फंक्शन होते हैं स्किन के, इसके अलावा कोई फंक्शन आपने पढ़ा नहीं होगा। एक नया फंक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा, लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, देखो बोलो मटर। मटर देखा है क्या आपने, मटर, PEA, पी एस आर, आर के एस के ऊपर 4 लगा दो, आर के ऊपर 2 लगा दो, PSR। देखो P मतलब मटर, PEAPSR, एस के ऊपर 4 लिख दिया, आर के ऊपर 2 लिख दिया। इतना तो याद कर लो, सभी मैं करा दूं क्या याद, कुछ तो खुद को भी करना पड़ेगा ना। PSR 42, ठीक है ना, PSR 42। ऐसा लग रहा है कि कॉपर टी का कोई नाम है, नोवा टी, कॉपर टी, PSR 42। PEA, P दिख गया आपको। S कितने हैं देखो, 4, 1 2 3 4। R कितने हैं, 2, 1 और 2, ठीक है ना। अब पहला प्रोटेक्शन देखो, प्रोटेक्शन कर रहा है, स्किन प्रोटेक्ट कर रहा है। मैंने पहले फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था कि स्किन प्रोटेक्ट करता है तो किस चीज से प्रोटेक्ट करता है बताओ। एक तो बताया था मैकेनिकल ब्लो, कोई चोट वोट नहीं लगे आपके ऑर्गन्स के अंदर, डायरेक्ट स्किन पर ही चोट लगकर रह जाती है, मैकेनिकल ब्लो। दूसरा आपको मैंने बताया था केमिकल्स। तीसरा मैंने आपको बताया था रेडिएशन। याद है आपको, अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है स्किन आपको, ठीक है ना। दूसरा फंक्शन स्किन का क्या है, एक्सक्रिएशन, एक्सक्रीट करता है कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को। स्किन स्वेट के थ्रू एक्सक्रीट कर देता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्रॉम बॉडी, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर देता है वाया 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 बताओ, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड कौन सी, इक्राइन स्वेट ग्लैंड। इक्राइन स्वेट ग्लैंड का क्या काम है, स्किन के थ्रू पसीने को बाहर निकालना, तो उस पसीने के साथ साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं। एब्जॉर्प्शन, स्किन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब, जैसे आपने कोई केमिकल लगाया, कोई चीज लगाई स्किन पे, तो एब्जॉर्ब हो जाती है ना स्किन के अंदर, तो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। क्या करता है, जैसे सनलाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और विटामिन डी बना लेता है, ठीक है। ये भी स्किन की एक खास बात है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके विटामिन डी बना देगा, एब्जॉर्प्शन हो गया ना। आपको ध्यान है, स्किन की कुछ बीमारी होती है, जैसे कि आपको पेडिक्यूलोसिस, मैं डिजीज पढ़ाऊंगा आपको, स्केबीज एक डिजीज पढ़ाऊंगा मैं आपको। उसमें स्किन पर एक केमिकल लगाएंगे हम, उसका नाम है गामाक्सीन। हाँ, तो वो जो गामाक्सीन है, वो इतना लिपिड होता है, इतना लिपिड सोल्यूबल होता है कि स्किन के अंदर चला जाता है, नर्व्स तक पहुंच जाता है, नर्व्स को डैमेज कर देता है। इसलिए आजकल गामाक्सीन को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। कुछ दवाई ऐसी जो पहले चलती थी अब बैन हो गई, अब यूज नहीं आती। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर स्टडी हुई तो पता लगा ये तो स्किन में एब्जॉर्ब हो गई या कहीं फलाना जगह काम करने लग गई। जैसे एस्प्रिन है, एस्प्रिन इज वेरी गुड पेन किलर। इन 90s इट वाज वाइडली यूज, 90s में बहुत काम आती थी। सर दर्द हो रहा है, डिस्प्रिन दे दो, पानी में घोल के एस्प्रिन दे दो, इतनी अच्छी पेन किलर थी। लेकिन आज पेन किलर के रूप में हम एस्प्रिन को काम में नहीं लेते। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी है, प्लेटलेट्स पर काम करती है, प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देती। अगर अंदर ब्रेन में कहीं पे ब्लीडिंग हो गई या कहीं बॉडी में ब्लीडिंग हो गई तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, इसलिए एस्प्रिन को हमने पेन किलर से हटा दिया। ऑल्दो इट इज वेरी गुड पेन किलर, बहुत अच्छी पेन किलर, हाई डोज में एस्प्रिन दो गया, बहुत अच्छी पेन किलर है। ये आप फार्मेसी में पढ़िए एस्प्रिन के बारे में, ठीक है। उसी तरीके से कुछ दवाइयां ऐसी है जो आपके बॉडी को पहले काम करती थी, असरदार थी, अभी भी करती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट अधिक होने की वजह से हमने उसको हटा दिया। आप देखो, शुगर के ट्रीटमेंट के लिए एक दवा अधिकतर डॉक्टर काम में लेता है, पायोग्लिटाजोन। बाजार में मिलती ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन प्लस पायोग्लिटाजोन, 15 mg पायोग्लिटाजोन, ग्लिम्प MP1 नाम से। वो पायोग्लिटाजोन नाम का जो सॉल्ट है, वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में ट्यूमर प्रोड्यूस कर सकता है, कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है अगर लॉन्ग टाइम चल गया तो। शुगर तो कंट्रोल करता है, बहुत अच्छी शुगर कंट्रोल करता है पायोग्लिटाजोन, लेकिन उसको आप लॉन्ग टर्म यूज लोगे तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, वो नुकसान करने लग जाएगा, उसके साइड इफेक्ट डेवलप हो जाएंगे। पायोग्लिटाजोन नाम का सॉल्ट अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करोगे तो यूरिनरी ब्लैडर में ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है। इसलिए आज ध्यान रखिए, आपके घर में कोई शुगर का मरीज है और लंबे समय से पायोग्लिटाजोन ले रहा है तो कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली। बोलिए हमारे भी एक डॉक्टर साहब जानकार है, दोस्त है, और उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते बीच में पायोग्लिटाजोन बता दिया, बोला इससे यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो सकता है, तो कृपया करके आप इस दवा को रिप्लेस कर दीजिए, ऐसी दवा दीजिए जिसमें पायोग्लिटाजोन नाम का सॉल्ट ना हो। हालांकि सरकार ने इसको अभी हाल ही में बैन कर दिया है, इस्तेमाल करना मना किया है। पायोग्लिटाजोन का यूज ना करिए क्योंकि बहुत सारा यूरिनरी ब्लैडर में ट्यूमर लोगों को डेवलप हो रहा है।
ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का काम करता है स्किन, आपको मैंने समझा दिया, ठीक है ना। सिंथेसिस मैंने आपको अभी अभी बताया, स्किन बना भी लेता है, स्किन इज ए किचन फॉर विटामिन डी, विटामिन डी बन जाता है। स्किन में क्या बनता है, आपकी किचन में मैगी बनती है, पास्ता बनता है, स्किन की किचन में क्या बनता है, विटामिन डी बनता है। तो विटामिन डी स्किन को इस बना कर देता है बॉडी को, ठीक है। तो सिंथेसिस हो गया। स्टोरेज मतलब होता है इकट्ठा करना, जैसे स्किन ब्लड को इकट्ठा कर लेता है, ग्लूकोज को इकट्ठा कर लेता है, विटामिन डी का स्टोरेज कर लेता है, तो स्टोरेज फंक्शन हो गया स्किन का, ठीक है ना। सिक्रीशन, सिक्रीशन मतलब होता है सीक्रेट करना, अभी बताया आपको, जैसे स्वेट सीक्रेट कर देता है, स्वेट वेस्ट सीक्रेट कर देता है, सीबम सीक्रेट कर देता है, ये सिक्रीशन हो गया। स्टोरेज क्या किया अभी बताया आपको, ग्लूकोज स्टोरेज कर लेता है, फैट स्टोरेज कर लेता है, ब्लड स्टोरेज कर लेता है, विटामिन डी स्टोर कर लेता है। ये लो, ये हो गया स्किन का स्टोरेज। सेंसरी मैंने आपको बताया लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, बहुत सारी नर्व्स हैं, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। मैं सेंस ऑर्गन बोल रहा हूं भाई, आप गलत सुनते हो, मैं क्या कर सकता हूं, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। हाँ, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ये एक बहुत बड़ा मेथड है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि बॉडी टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करते हैं। और रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर का रेगुलेशन तो स्वेट की रेगुलेशन के साथ में, स्वेट जब निकलता है तो बॉडी में से सॉल्ट एंड वाटर निकलता है, तो बॉडी में से सॉल्ट एंड वाटर निकालना है या नहीं निकालना है, ये भी स्किन डिसाइड कर सकता है। अगर पसीना ज़्यादा आएगा तो सॉल्ट एंड वाटर ज़्यादा सीक्रेट होगा, पसीना कम आएगा तो सॉल्ट एंड वाटर कम सीक्रेट होगा। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, आपके शरीर के तापमान को स्किन नियंत्रित रख सकता है, कैसे, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। आशा करता हूं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। नमस्कार, आप सभी लोग सुरक्षित रहिए, कोरोना में अंदर रहिए, बाहर ना निकलिए, कंसेप्ट आरएनए की तरफ से आपको हिदायत है। मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर तहे दिल से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। गुड नाइट, थैंक यू।